एक ट्रेन में कुछ लड़कियों की टोली अपने कॉलेज की तरफ से आयोजित खेलों में हिस्सा लेने जा रही थी। उसी ट्रेन में एक लड़का भी बैठा होता है, वह भी खेलों में ही हिस्सा लेने जा रहा था। तो उन लड़कियों में से एक लड़की की और इस लड़के की दोस्ती हो जाती है, बातचीत होती है। तो फिर सब लोग पहुंचने के बाद होटल के अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दूसरे दिन आयोजित खेल में हिस्सा लेते हैं। 4-5 दिन रुकना होता है सबको। इस दौरान लड़का और उस लड़की में जो थोड़ी दोस्ती हो गई थी, एक दिन शाम के समय पार्क में घूमने का मन बनाते हैं। चले जाते हैं पार्क में घूमने। तभी बिना मौसम की वहाँ पर बरसात होने लगती है। तो दोनों वहीं पार्क में ही रुक जाते हैं कि बिना मौसम की बरसात है, थोड़ी देर में अभी पानी बंद हो जाएगा। लेकिन बारिश बंद नहीं होती। कॉलोनी के और आसपास के जो सब लोग होते हैं पार्क में, वह सब अपने अपने घर चले जाते हैं। और लड़का और लड़की बारिश का बंद होने का इंतज़ार करते करते भीग चुके थे। तब दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि जो नहीं होना चाहिए था वह भी दोनों में हो जाता है। बाद में लड़की को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह सोचती है कि कहीं लड़का बेवफा ना निकल जाए, नहीं तो मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी। खेल ख़त्म होता है, सब लोग अपने घर आते हैं और यह लड़की और लड़का भी अपने अपने घर आते हैं। फिर लड़का एक दिन अपनी सारी बात बताता है अपने पिताजी से और उस लड़की के पास भेजता है अपने शादी का रिश्ता लेकर। जब पिताजी वहां जाते हैं तो देखते हैं लड़की को तो उनके पाँव के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है, क्योंकि लड़की प्रेग्नेंट थी। वहाँ आने के बाद लड़के को बहुत डांटते हैं, फटकारते हैं कि वह लड़की से अगर शादी तुमने कर लिया तो मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा, अतः तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं हो सकती है। तब लड़का कुछ अपने पिता से कहना चाहता है, लेकिन पिताजी उसकी बात नहीं सुनते बल्कि और आग बबूला हो जाते हैं। फिर लड़का एक फैसला करता है जो बहुत ही तारीफ के काबिल है। आखिर उस लड़का और लड़की में शादी हो पाती है या नहीं? क्या वह अपने पिताजी को मना पाता है इस रिश्ते के लिए, या पिताजी शादी नहीं करने देते? यह सब जानने के लिए आप लोग दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार। आज की जो कहानी है वह बहुत ही दिल को छू लेने वाली, बहुत ही मार्मिक है। एक लड़का और लड़की की प्रेम कहानी। लड़के का नाम रोहित होता है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से ऊंचाहार एक्सप्रेस चंडीगढ़ के लिए चलने को तैयार थी। उस ट्रेन में लड़कियों की एक पूरी टोली बैठी थी जो अपने कॉलेज की तरफ से आयोजित खेलों में हिस्सा लेने चंडीगढ़ जा रही थी। रोहित प्लेटफार्म पर बेतहाशा दौड़ते हुए ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ट्रेन चल पड़ी थी। दौड़ते दौड़ते हाँफते हाँफते वह सबसे लास्ट डिब्बे में चढ़ने की कोशिश करता है। गेट पर एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम होता है राधा। वह रोहित को जब इस तरह से देखती है, चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो तब वह उसको सहारा देती है, उसका हाथ पकड़ लेती है। रोहित चढ़ जाता है। तब वह लड़की कहती है कि अगर मैं तुम्हें सहारा ना देती तो तुम चढ़ नहीं पाते, शायद ट्रेन के नीचे भी जा सकते थे। तब रोहित कुछ कहता नहीं बल्कि एक एहसान भरी नज़रों से सिर्फ राधा को देख रहा था। राधा देखती है कि रोहित काफ़ी देर दौड़ा है या हाँफ रहा है। फिर वह कहती है कि चलो तुम मेरी सीट पर बैठो, मैं तुम्हें पानी देती हूँ पीने के लिए, पहले पानी पियो, थोड़ा तरोताज़ा हो जाओ। जब राधा अपनी सीट पर जाती है तो अपनी सहेली ऋचा से कहती है कि ऋचा थोड़ी साइड दे दो, इन्हें बैठना है। तो ऋचा अपने सहेली राधा को इस सवालिया नज़रों से देखती है कि आखिर यह नौजवान लड़का, इसका क्या लगता है, कौन है ये जिसे लेकर आई है हमारी सीट पे बैठाने के लिए। तब वह उसे घूरते हुए अपनी सहेली को, ऋचा थोड़ा साइड में हो जाती है। रोहित वहीं पर बैठ जाता है, पानी पीता है। थोड़ी देर सब लोग शांत रहते हैं। फिर बातचीत शुरू हो जाती है। तब रोहित कहता है राधा से कि तुम कहाँ पर जा रही हो? तो राधा बताती है कि हम अपने कॉलेज की तरफ से आयोजित खेलों में हिस्सा लेने चंडीगढ़ जा रही हूँ, पूरी टीम है मेरी, मैं हॉकी खेलती हूँ। तो रोहित कहता है कि मैं भी चंडीगढ़ ही जा रहा हूँ। किस जगह? राधा कहती है कि मोहाली में कल हमारा हॉकी का मैच है। रोहित ने कहा कि हमारा भी मैच है, लेकिन वह बैडमिंटन का है। फिर रास्ते में जहाँ भी ट्रेन कहीं रुकती स्टेशन पर, तो खाने पीने का, चाय पानी, कॉफ़ी, नाश्ता वगैरह सब कुछ रोहित ही उतर कर जाता, लेकर आता, अपनी दोस्त राधा के लिए भी और अपने लिए भी। ट्रेन अपने गंतव्य स्थल चंडीगढ़ पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद सब लोग अपने अपने होटल के कमरे में चले जाते हैं।
दूसरे दिन जब मैच आयोजित होता है तो उसका नेतृत्व करती है राधा। राधा की हॉकी की टीम मैच जीत जाती है। रोहित भी बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलता है। शाम होने के बाद फिर रोहित और राधा मिलते हैं। दोनों दिन भर में क्या क्या हुआ था सब बातें शेयर करते हैं। उसके बाद एक पार्क में घूमने निकल जाते हैं। मौसम बहुत सुहावना था, बहुत ही अच्छा था। जाकर पार्क में बैठ जाते हैं। पार्क में लगे हुए फाउंटेन पेन यानी फव्वारा बहुत ही सुंदर लग रहा था और रंग बिरंगे फूल बहुत ही मनमोहक लग रहे थे। बैठे बैठे बातचीत कर रहे होते हैं, तभी एक आइसक्रीम वाला आता है वहाँ पर। तो रोहित उससे आइसक्रीम खरीदता है और राधा को देता है खाने के लिए। तो राधा कहती है कि देख नहीं रहे हो कि मौसम कितना ख़राब हो रखा है, मौसम ठंडा हो रखा है, फिर भी आइसक्रीम तुम ले रहे हो, इसे लेने की क्या ज़रूरत है। लेकिन रोहित नहीं मानता, वह आइसक्रीम लेता है, खुद भी खाता है और राधा को भी देता है और खाते हुए कहता है कि हमारे 2 दिन कैसे बीत गए राधा, कुछ पता ही नहीं चला। राधा भी उसके हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है कि हाँ, पता तो कुछ नहीं चला वास्तव में। फिर रोहित कहता है कि तुम घर जाने के बाद कहीं मुझे भूल तो नहीं जाओगी। तब राधा कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो मेरे दिल की धड़कन बन चुकी हो। इतना कहते हुए वह रोहित के कंधे से अपने सर को टेक देती है। फिर रोहित कहता है कि मैं समझूं कि मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ। फिर राधा शर्मा गई क्योंकि यह पहली बार था जब उसे प्यार हुआ था। वह कुछ कहती तभी रोहित कहता है कि तुम शर्मा क्यों रही हो, बोलो ना। फिर राधा कहती है कि क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर आइसक्रीम खा ही रहे थे तभी अचानक रिमझिम बारिश शुरू हो गई और तब रोहित कहता है कि राधा आओ चले यहाँ से, लगता है कि बारिश होगी। सब लोग उठने लगे, यह भी उठने लगे। तभी तेज की बिजली कड़की। राधा डर जाती है, वह रोहित से चिपक जाती है। डर के मारे रोहित भी उसे अपने बाहों में जकड़ लेता है। धीरे धीरे कॉलोनी के आसपास के जो सब लोग होते हैं वह जल्दी से पार्क को खाली कर दिए। अब पार्क में बचे सिर्फ रोहित और राधा। बारिश तेज होने लगी तो यह दोनों लोग जाकर एक पेड़ की छांव में रुक गए कि शायद बिना मौसम की बरसात है, बहुत जल्द बंद हो जाएगी, तब यहाँ से निकल चलेंगे। लेकिन आसमान में बादल छाए रहे, कड़ाके की बिजली कड़कने लगी और बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश इतना ज़्यादा हुई कि रात भर होती रही। रोहित और राधा भीग चुके थे बारिश में। भीगने की वजह से राधा ठंड से थर थर काँपने लगी। तब रोहित ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा तो देखा कि उसके जिस्म से इतना भीगने के बाद भी आग बरस रही थी। रोहित उसे अपने आगोश में लेकर जकड़ना चाहा। राधा थोड़ा ठिठकी और पीछे हो गई कि नहीं नहीं रोहित, अभी इतनी जल्दी ये सब ठीक नहीं है, ऐसा करना अच्छा नहीं होगा। लेकिन रोहित कहता है कि इस मौसम ने तो मुझे एकदम सा पागल बना दिया है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, आओ मेरे पास। लेकिन राधा मना करते हुए भी उसके पास आ जाती है। रोहित ने भी उसे अपनी आगोश में कसकर जकड़ लिया। अब ना चाहते हुए भी, जिसके बारे में सोचा नहीं था, वह सब भी दोनों के बीच में हो जाता है। दोनों दो जिस्म मिलकर एक जान हो जाते हैं। जिस्मानी तौर पर दोनों एक हो जाते हैं। आधी रात के बाद जब बारिश रुकी तब राधा और रोहित अपने अपने होटल के कमरे में सोने चले गए। खेल ख़त्म होने के बाद जब वहाँ से छुट्टी हुई तब सब लोग अपने अपने घर आए। आने के बाद राधा यह सोचने लगी कि मैंने इतना बड़ा जुर्म आखिर क्यों कर दिया, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। 2-4 दिन की मुलाकात में ही मैं रोहित के इतना करीब आ गई कि जैसे मेरे सोचने समझने की सारी क्षमता ही उस वक्त ख़त्म हो गई थी। आखिर मेरे पिताजी ने जो मुझे इतनी आज़ादी दे रखी थी, अगर कुछ हो गया तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी। कहीं रोहित बेवफा निकला, उसने मुझे धोखा दे दिया तो मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी। यह सब सोचकर राधा बहुत परेशान हो जाती है। अब वह घुट घुट कर जीने लगती है, इस चक्रव्यूह में जो पूरी तरह फंस चुकी थी। फिर 1 महीना जैसे तैसे बीतता है। तब एक दिन डाकिया एक लेटर लेकर राधा के घर पर जाता है। राधा जैसे ही उस लेटर को देखती है कि रोहित ने भेजा है, वह खुशी से उछल पड़ती है। लिफाफे को फाड़कर जब चिट्ठी को पढ़ती है तो उसमें लिखा था कि प्रिय राधा, अगले ही महीने मेरे पिताजी तुम्हारे घर तुम्हारे रिश्ते की बात करने जा रहे हैं
और दूसरी खुशखबरी है कि मुझे नौकरी मिल गई है, अब मैं आत्मनिर्भर हो चुका हूँ। मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, तुम्हारा रोहित। इतना पढ़ने के बाद राधा बहुत खुश हो जाती है। फिर महीने भर बाद ही रोहित के पिता राधा को देखने उसके घर जाते हैं। जब देखते हैं तो उनका चेहरा नीला पीला पड़ जाता है। राधा को देखकर रोहित के पिता को शक सा होता है कि शायद राधा पेट से है, लेकिन वह कोई बात कह नहीं पाते। चाय पानी नाश्ता करते हैं, बातचीत करते हैं, फिर वहाँ से चले आते हैं। आते समय राधा के ही पड़ोस में रहते थे उनके एक बहुत जिगरी दोस्त डॉक्टर चड्ढा, उनसे भी मुलाकात करते हैं और राधा के बारे में जब बातचीत करते हैं तो डॉक्टर चड्ढा बताते हैं कि वह लड़की चरित्र की ठीक नहीं है, वह कुंवारी ही माँ बनने वाली है। अब रोहित के पिता का शक सही निकला। डॉक्टर चड्ढा ने जो बात बताई उस पर उन्होंने पूरा यकीन कर लिया। घर आने के बाद अपने बेटे को ऊंचे लहजे में कहा कि कान खोलकर सुन लो कि तुम्हारी शादी उस लड़की के साथ नहीं हो सकती। अपने दिमाग से उस लड़की का ख्याल निकाल दो। फिर रोहित कहता है कि पिताजी क्या हुआ, कुछ बताइए तो सही। लेकिन रोहित के पिता कहते हैं कि मैंने कहा कि उस लड़की का ख्याल तुम भूल जाओ, अपने दिमाग से उसे निकाल दो, बस वह लड़की ठीक नहीं है। रोहित ने कहा कि नहीं पिताजी, मैं ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता, मुझे जरा सा भी विश्वास नहीं है कि राधा गलत हो सकती है। आखिर बताइए तो सही क्या बात है। फिर रोहित के पिता ने कहा कि ये तो अच्छा हुआ कि वहाँ पर मेरा जिगरी दोस्त डॉक्टर चड्ढा मिल गया, उसने सारी हकीकत बता दी, नहीं तो मैं तुम्हारी शादी करा देता तो फंस जाता, समाज में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहता। वह लड़की प्रेग्नेंट है, मेरी नाक ही कट जाती। फिर रोहित ने कहा कि नहीं पिताजी। रोहित कुछ कहना चाहता, उससे पहले उसके पिताजी फिर उसकी बात चुप करा दिए, बोलने नहीं दिए, दूसरी तरफ अपना सर घुमा लेते हैं, यही कहकर कि मैंने कहा कि शादी नहीं होगी, नहीं होगी, बस। फिर रोहित ने कहा हिम्मत करते हुए कि पिताजी आप मेरी गलती की सज़ा राधा को मत दीजिए, जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ, उसके पेट में आज जो बच्चा पल रहा है उसका बाप भी मैं ही हूँ। तब रोहित के पिता रोहित को बहुत हैरानी से देखते हैं कि यह क्या कह रहे हो बेटा। रोहित कहता है कि हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मेरी ही गलती है। तब रोहित के पिता फिर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि बेटा, मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है कि तुमने अपनी गलती मान ली है और उस लड़की से शादी करने को तैयार हो। फिर बाप बेटे दोनों मुस्कुराने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद रोहित की शादी राधा से करवा दी जाती है। राधा अब दुल्हन बनकर रोहित के घर आती है। अब दोनों पति पत्नी बनकर हंसी खुशी अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं। रोहित के पिता की नफरत प्यार में बदल जाती है, वह राधा को बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों, यह लड़का और लड़की जो प्रेमी प्रेमिका थे बाद में शादी कर लेते हैं। रोहित ने अपने वादे को पूरा निभाया, आज पति पत्नी के रूप में दोनों जी रहे हैं। इन दोनों की कहानी सुनकर आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।